अब तक आपने देखा। ट्रॉफी और मेडल तो लाखा के है ना, इनको लेके आप कहाँ जा रहे हो? इन्हें इस घर से बाहर फेंकने जा रहा हूँ मालती। कि आपने कितना बुरा लग गया होगा जब आपने पता चला कि लाखा ने आप पे झूठ किया। पर बापू जी एक बात बताइए, अगर आप लाखा की जगह होते तो आप क्या करते? अब आगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने का सपना बापू जी जितना आपका था ना, उतना ही लाखा का भी था। और उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी बापू जी। उसने एक बार भी ना सोचा कि उसके चोट लाग रही है, कि उसकी हालत और खराब होगी तो क्या हो जाएगा। उसने अपनी चोट भुला दी, उसने अपने आप को दांव पे लगा दिया। आप यूं ना सोचिए बापू जी, उसने आपको धोखा दिया। और मेडल जीतने के लिए तो लोग पता नहीं किसे किसे हथकंडे अपनावे से, किसी किसी तरह की दवाइयां लेवे से, किसी किसी तरह के स्टेरॉइड्स लेवे से, सिफारिश लगवावे से। मारे लाखा ने क्या किया? मारे लाखा ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया बापू जी। मैं मानने हूँ कि उसने आपका सपना पूरा करने के लिए एक नकली सर्टिफिकेट बनवाया, पर वो नकली सर्टिफिकेट भी बापू जी जब नकली माना जाओगे ना, जब ये साबित हो सके कि लाखा भी टोटल है। और जो कि अगर हम आज लाखा का टेस्ट कराओगे तो वो पास हो जाओगे, क्योंकि ईब तो वो फिट है। तो फिर तो इसे धोखेबाजी क्या ही ना सकते। मने नहीं लगता कि आपने ईब भी ऐसा सोचना चाहिए कि लाखा धोखेबाज। और बापू जी आज तक लाखा ने कोई भी बाजी धोखेबाजी पे ना जीती, तो मने नहीं लगता कि ये मेडल और ये ट्रॉफी हमने अपने घर में ना रखनी चाहिए। अगर ये बाप की इजाजत हो तो मैं ये सारे मेडल्स और ट्रॉफी लाखा के कमरे में रखना चाहूँ, क्योंकि ये सारे मेडल उसने अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से जीते से। बापू जी ये मेडल, ये ट्रॉफी हमारे लाखा ने कल भी हिम्मत और साहस दिलाए थी और आगे भी दिलाती रहूंगी। देख रहा से लाखा, थारे चक्कर में क्या करना पड़ रहा से स्थित लेना। जिन रघुवीर बापू जी के आगे कदे जुबान न चलाई थी, उन तभी आज बहस करनी पड़गी मने। ये सारी बवाल की जड़ न तू ऐसा लाखा, तूने हमारा सारा जन्मदिन और खराब करवा दिया। एक बार तू मन ने मिल जा मुर्गे, तेरी तो ना मैं कुकड़ों को भी बंद करवाऊंगी। मैंने माफ कर दिया बापू जी। अरे नहीं पगली, माफी तन्ने नहीं बल्कि मन्ने मांगनी चाहिए। सच बताऊं, पहले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन मैं जब सोचता हूं कि आखिर क्या सोच के लाखा ने नहीं किया, तो तेरी बात फिर समझ में आती है। बेटा मैंने बेवजह अपने सपनों का बोझ ना उस पर डाल दिया, और उसने मेरा सपना पूरा करने के लिए अपने आप को दांव पे लगा दिया। मालती, अगर लाखा की चोट ठीक हो जाने के बजाय बिगड़ जाती ना, तब भी तेरा ये लाखा बिना किसी को कुछ बताए, अपनी चोट को छुपाए ना, नेशनल गेम के लिए निकल जाता। ऐसा है हमारा छोरा। भाई मारे को तो उससे बात करनी है। किधर है पता नहीं, लेकिन बात करनी है मारे को। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा इस वक्त। तितली, ये डब्बा तूने निकाला क्या? ना बापू जी, ये तो यड़े ही पड़ा था। यो डब्बा तो वही डब्बा है, शायद जमुना भाभी ने लाखा को दिया था। अब समझ में आया। मैं जान गया मालती, लाखा कहां है।
माँ, लाखा बेटा, किसा है तू? खुश रह, खुश रह। मैं थारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ना माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैंने एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा चल अंदर चल, बैठ कर बात करते। आज बैठ बैठ। लाखा बेटा, थारे को देखकर मने घनी खुशी हो रही सी। मैं जानू थारे को कौन सी बात परेशान कर रही सी। यो कोमल भी ना अचानक थारे को छोड़कर तपस्या करने चली गई। बहुत बड़ी गलती की है उसने, लेकिन तू चिंता ना कर। जैसे ही वापस आएगी ना, घनी डांट लगाऊंगी उससे। लाखा बेटा, कुछ कहना चाह रहा है? छोरी यू कैसे? क्या बात है? बोल मन्ने। माँ, मैं आपका और महेंद्र बाबूजी का सपना पूरा ना कर पाए तो मैं ये पूंजी संभालने के काबिल ना हूँ। मैंने आपको और बाबूजी का विश्वास तोड़ा से माँ, मैंने माफ कर दो। मैंने बाबूजी को झूठ बोला कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो मैंने झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और कंपटीशन खेला। आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले आए थे और उन्होंने बाबूजी को सब कुछ सच बता दिया। तो बाबूजी की मेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है माँ। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। देख छोड़, कोई भी इंसान ऐसा है दुनिया में जो गलती ना करता हो। ये इंसान तो गलतियों का पुतला से। और फिर तने यो सब जानबूझकर थोड़ा ना किया से। तने तो पूरी कोशिश की से रघुवीर भाई जी का सपना पूरा करने के लिए। और मारे को थारे पर पूरा विश्वास से कि थारे मन में कोई भी खोट ना से। हर इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है और यो थारी सीख से गलती से निराश होकर जीवन में हार नहीं मान लेते। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। राम राम भाई जी। राम। मेरे बच्चे, गलती थारे से ना हुई। अगर गलती हुई है तो तेरे बापू से हुई है। माफी तो मारे को मांगनी चाहिए थारे से। तेरा गुरु होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी थी? यही ना कि सबसे बढ़िया ट्रेनिंग दूं तेरे को और हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ पहलवान बना। और किया क्या मैंने? सिखाते सिखाते अनजाने में तेरे कंधे पे ये सारा बोझ डाल दिया। नहीं बाबूजी, ये मेडल के लालच ने ना मारे को अंधा कर दिया था बेटा। यहां तक कि मैं तेरे करियर के साथ भी खिलवाड़ करने लगी। भूल गया था कि ये कुश्ती के उसूल क्या होते हैं, मरने क्या होते हैं। हार जीत से ज्यादा जज्बा मायने रखता है। और ये छोटी सी बात बेटा, छोटी सी, मैं भूल गया। तेरे करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया। ऐसे में तेरे को कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करता। बेटा, अपने बापू को माफ कर दे। ना बाबूजी, बल्कि मैंने आपको निराश किया है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ बेटा, देख, मारे को पता है कि तेरे को तो इतनी गहरी चोट थी, उसकी परवाह ना करते हुए भी तू कुश्ती लड़ा। ये तो तेरा जज्बा है ना बेटा, इसमें हमारी जीत से। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर औलाद देनी है ना तो तेरे जैसे दे हर बाप को।
आज तो फिर खुशी के 2-2 केक कटने चाहिए। और के लाखा, एक थारा रघुवीर बापू जी का और एक मारे नाम का। जन्मदिन से आज मारा लाखा। जन्मदिन की मुबारक तितली। अरे इब टाइम बर्बाद ना करो, इब सारे हमारे साथ चलो और हमारे हैप्पी बर्थडे वाला केक काटो। चलो चलो। अरे मने माफ कर दे तितली, आज का दिन ना मैं जमुना माँ के साथ रहना चाहता हूँ। मैं थारे जन्मदिन पर ना पाऊंगा। और देख तितली, बड़ो भी घर पे ना से, और वहां जाता हूँ तो उसकी मने घनी आ सतावे से। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान ले। लाखा बेटा, जब तक थारा मन करे ना, तू रह ले यहाँ। हाँ लाखा, तेरा जैसा मन करता ना वैसे कर बेटा। चलो ठीक से, फिर जब आप दोनों ने इससे परमिशन दे दी तो ठीक से लाखा, तुम यहीं रह लो। जा सिमरन, फिर जी ले अपनी जिंदगी। जन्मदिन मारा से पर तोहफा थारे नाम। ठीक से मुर्गे। चले बापू जी। राम राम बाप। राम राम भाई जी। आ गए आप लोग। लाखा, लाखा का है? लाखा क्यों ना आया? मजी लाखा ना आया क्यों? पर अरे तू परेशान ना हो मालती, हम दोनों लाखा से मिलके आ रहे हैं। वो जमुना भाभी के घर पे है और ठीक से। पक्का कह रहे हो? वो बिल्कुल ठीक ठाक से? अरे तू थोड़ी देर में उससे फोन पे बात करके पूछ लेना। यो तो घनी खुशी की बात से लाखा खुश है यार। ठीक है, चलो इसी खुश खबरी पे तितली के जन्मदिन का केक काट ले हम पे, है ना? तो आप लोग तितली का जन्मदिन मनाइए, खाइए पीजिए मौज कीजिए। अब हमारे को इजाजत दीजिए। माटी तितली, अपने होने वाले पति और उसकी माँ पे भी थोड़ा ध्यान तो दे ले। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आए मालती, ये भी यहीं खड़े रहोगे? अब खाना ठंडा हो रहा है, चलो खाना खा लो। चलो भाभी। अरे आजा आजा। चलो। हे भगवान, कहीं बरदान जी पर्ची वाली बात यहाँ तेजी जी के सामने ना बोल दे। तेजी जी, मने ना आपके हाथों से केक खाना से। चलिए प्रज्ञा जी, बिल्कुल चलिए। जीती रहे, जीती रहे। रख दे बेटा, इधर ही रख, हम ले लेंगे। लो भाई साहब। लो। मालती, तू तो जानती है कि
तितली के ब्याह की कितनी चिंता रह थी मैं। अरे देखो, जब उसका ब्याह तय हो गया तो मन ही ना कर रहा कि उसे अपने से दूर किसी और के घर भेज दूं। अम्बे राम सिंह भाई साहब, इसी बात ना करो। तितली ने हम अपनी चोरी माने है, और हम तो बल्कि न्यूज जा रहे हैं। फटाफट तितली का ब्याह करके और अपने घर तक उसकी डोली विदा करे और हमारी बड़ो घर वापस आ जावे। अब मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि बड़ो जल्द से जल्द घर वापस आ जावे और अपने मजबूत कंधों पे सारी जिम्मेदारी ले ले और घर का सारा काम संभाल ले। अम्बे, तू तो है ही नहीं ठल्ली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अम्बे रे, यो जिम्मेदारी निभाते ही तो मैं नंबर 1 बन जाऊंगी और फिर चुपचाप बड़ो ने वापस ले आऊंगी और फिर अपने आप सब पटड़ी पर आ जाएंगे। अम्बे जल्दी आ जाना। कितना इंतजार कराएगी हमारे से, मैं नहीं रह जा रहा तेरे बिना। कीजिए, और इंतजार ना हो रहा मेरे से। जल्दी से आ जाइए और मैं नहीं आते ले जाइए। बंद करो पहलवानी, अखाड़ा खाली कर दो। चलो बाहर निकलो। सुना नहीं? क्यों भाई, अभी तो हमने कुश्ती शुरू ही करे से। ओ पहलवानों, बंद करो अपनी पहलवानी। जो अखाड़ा अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। ऐसे कैसे बंद होने वाला से? जब तक गुरुजी आके खुद ना कहे हम यहाँ से नहीं जाने वाले। बस करो पट्टो, बस करो। अब भी यहाँ से निकलने के लिए अपने गुरु का इंतजार करोगे क्या? अपने जान की सलामती चाहते हो? गुरु की परवाह किए बिना निकलो यहाँ से। अब तो कोई दिक्कत ना से ना। चलो शुरू हो जाओ। चलो लगाओ पोस्टर। और काली का लगा। लगा के रखा से? हाँ? माँ जी, लाना जी। काम करो अपना। काफी दिनों के बाद जो मौका हाथ लगा से, अब तो यो लोग हमारे चंगू से ना बचने वाले। संग्राम सिंह, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? जो वक्त की मांग से वही हो रहा से रघुवीर सिंह जी। अरे कुछ तेरी बकवास नहीं सुननी है संग्राम, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
जो कुछ भी बुरा होना था वो हो चुका रघुवीर सिंह जी। गांव का बच्चा बच्चा लाखा को सर आंखों पर बैठाया से, हीरो माने से, और वो लखा गांव के साथ धोखेबाजी किया से। अब तो समय आ चुका से रघुवीर सिंह जी, आप अपने अखाड़े पे ताला मार दीजिए। हमारे अखाड़े पे ताला तू लगाएगा? अपनी ये गीदड़ भक्तियां ना अपने पास रख। नहीं रहना बेटा, रहने दे तू। रघुवीर सिंह जी, कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ आपको प्यार से समझाने के लिए। थोड़ी देर में सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। गुस्से से भरे लोग अपने सवालों की बौछार करेंगे। बदनामी की आंधी आने वाली से